नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। खरसवा गोलीकांड के शहीदों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार के मंत्रियों, विधायकों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। 1 जनवरी को खरसवा में शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री जोबा मांझी एवं चंपाई सोरेन, चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, खरसवा विधायक दशरथ गागराई भी शामिल हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खरसवा में लंबा संघर्ष हुआ था, जिसमें हमारे पूर्वज शहीद हुए। सरकार आंदोलनकारियों के लिए कार्य कर रही है। हर आंदोलनकारी तक सरकार पहुंचेगी और शहीदों का सम्मान और परिजनों को सहयोग प्रदान करेगी। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में हमारा ये खरसवा क्षेत्र पड़ता है। आज ही के दिन यहाँ खरसवा में एक लंबा हमारे लोगों की जानें चली गई, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी। हर साल की तरह इस बार भी हम सब लोग अपने उन पूर्वजों को याद करने, उनके उस शहादत को अपने सीने में जगाए रखने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। उसी का आज ये भी एक कड़ी हम लोगों ने फिर से जोड़ा है और ये परंपरा हमारे पूर्वज से लेकर के, हम सबों से लेकर के आने वाली पीढ़ी तक के चलता रहे। आपने देखा होगा कि इस राज्य के शहीदों को और विशेषकर कोल्हान क्षेत्र के गोवा शहीदों को सर्वप्रथम हमारी सरकार ने ही उनको जंगलों से खोजकर नौकरियां दी थी। हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस राज्य के सभी आंदोलनकारियों को सम्मान से सुशोभित किया जाएगा और उनके परिजनों को सहायता देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि आजाद भारत का पहला गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ। सरकार शहीदों का सम्मान करती है। जिस तरह गोवा गोलीकांड के शहीदों के परिजनों तक पहुंचकर उन्हें नौकरी दी गई, यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। खरसवा गोलीकांड के शहीदों को आदिवासी हो समाज महासभा, युवा महासभा और सेवानिवृत्त संगठन की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। महासभा के लोग करीब 80 मोटरसाइकिल की रैली निकालते हुए चाईबासा से खरसवा पहुंचे। मोटरसाइकिल रैली निकालने से पहले चाईबासा में महासभा देशाउली में पूजा की गई। खरसवा के वीर शहीद अमर रहे का नारा लगाते हुए महासभा के सदस्य खरसवा के लिए रवाना हुए। शहीद स्थल पर पहुंचकर सबने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति आभार जताया। साल 2021 का स्वागत पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों ने दिल खोलकर किया। 31 दिसंबर की रात से ही शुरू हुआ जश्न और मौज मस्ती का सिलसिला। स्पॉट पर पहुंचकर परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ खाने पीने का आनंद लिया। तो वहीं ज्यादातर लोग घर से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन नए साल का जश्न घर में ही मनाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ज्यादातर पिकनिक स्पॉट पर आज बहुत ही कम भीड़ देखने को मिली। सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ निकले तो जरूर, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम रही। चाईबासा शहर के ज्यादातर लोग कुजू नदी तट पर और लुपुंगुटू झरना के पास पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर आज कुछ खास चहल पहल नहीं रही। इसे
कोरोना वायरस का डर या फिर जिला प्रशासन की ओर से की गई अपील का असर माना जाए। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से भी 1 जनवरी को पिकनिक नहीं मनाने की अपील गांव में की गई थी। इन सारी परिस्थितियों ने एक ऐसा माहौल कायम किया है। आज बहुत कम लोग पिकनिक मनाने के लिए बाहर निकले। लोगों ने घरों में खाने पीने और परिवार के लोगों के साथ मौज मस्ती में अपना समय बिताया। पिकनिक स्पॉट पर या सड़कों पर नए साल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है। प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी खुद भी निगरानी करते नजर आए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने खुद पिकनिक स्पॉट का मुआयना किया। पुलिस की टीम पूरे दिन मुस्तैद रही। कोविड-19 को लेके हम लोग जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि जो भी सैलानियां हैं उन्होंने कोविड का अच्छा पालन कर रहे हैं। सभी अलग अलग से एक सामाजिक दूरी के अंतर्गत दूर दूर पे ही अपना पिकनिक मना रहे हैं। और चूँकि ये नया साल है, नई उमंग है, नई खुशियाँ हैं, जो पिछले साल की जो दुखद जो भी अनुभूतियाँ थी उसको नए साल में अपने उत्साह उमंग से ये लोग इसको भुलाने का प्रयास कर रहा है। नए साल का आगमन का स्वागत कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि इसी तरह एक खुश रहें इस नए साल में भी। अब पिकनिक है तो उसको भी अपने पूरे उत्साह के साथ मनाएं। पिकनिक स्पॉट पर कोई व्यक्ति नशापान न करे, इसके लिए पुलिस के जवान घूम घूम कर जांच करते रहें। सड़कों पर आने जाने वालों पर भी विशेष निगाह रखी जा रही थी। सारी बंदिशों और कोरोना वायरस के संक्रमण के डर के बावजूद लोगों ने पूरी सावधानी के साथ नए साल का जश्न मनाया। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराया जा रहा है। सभी आए हुए पिकनिक मनाने आए हुए लोगों को मास्क पहनने का अनिवार्य किया गया है। सभी को घूम घूम कर बताया जा रहा है पुलिस पदाधिकारियों मजिस्ट्रेट द्वारा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के रहने वाले सिंगराय सामट की हत्या के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 6 दिन के अंदर ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी वीर सिंह मुंदैया और वीरेंद्र सिंह कुंटिया सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर थाना के बंदोडी गांव के रहने वाले हैं। भरनिया गांव निवासी सिंगराय सामट की हत्या कर शव को सोनवा थाना क्षेत्र में एक खेत में फेंक दिया गया था। उसकी पत्नी आशा द्वारा 27 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दावली, मृतक का मोबाइल, हत्या के समय पहना हुआ कपड़ा और जली हुई राख बरामद किया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या के कारणों का भी खुलासा हुआ है। आरोपी वीर सिंह मुंदैया की पत्नी और मृतक के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर आपसी दुश्मनी थी। इसी बात को लेकर वीर सिंह ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। लोगों ने अपने अपने तरीके से नए वर्ष का स्वागत किया। चाईबासा शहर से सटे संकोसाई गांव में एक परिवार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधारोपण करके नए साल का जश्न मनाया। इस परिवार का यह प्रयास दूसरों के लिए एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के रांची समेत देश के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर रांची में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ने जिस सोच और दूरदर्शिता के साथ आवास निर्माण के क्षेत्र में गति लाने के लिए यह योजना शुरू की है, उसका लाभ शहरों में रहने वाले गरीब मजदूरों और बेघरों को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रांची में लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 1008 आवास बनाए जाने हैं। इस परियोजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ लाभुकों को भी हिस्सेदारी देनी है। झारखंड पिछड़ा राज्य है, यहाँ गरीबों और मजदूरों की बड़ी आबादी है और उनकी आय कम है। ऐसे में गरीबों मजदूरों के लिए योजना में जो हिस्सेदारी तय की गई है उसे देना उनके लिए आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने गरीबों और मजदूरों के आर्थिक हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री से इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया ताकि उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी को आवास देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। कई योजनाएं चल रही हैं। अब तक लाखों बेघरों को आवास की चाबी दी जा चुकी है और कई आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों में भी आवास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जा रहा है। लाभुकों को आवंटित मकानों में सरकार द्वारा बिजली, पानी और गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो आज 7 राज्यों में एक साथ शिलान्यास किया जा रहा है, विभिन्न राज्यों में रहने वाले गरीब, कम आय वाले लोगों को लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से एक लंबी दूरदर्शिता के साथ आपने ये योजना प्रारंभ किया है। वैसे हम वर्षों से लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवास दे रहे हैं और एक बड़ी पहल शहरी क्षेत्रों के लिए आपने किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।